चैप्टर 7 टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स का मेन आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी खुद सक्सेस का रीजन नहीं होती, वो सिर्फ एक टूल होती है। ग्रेट कंपनीज टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती, बल्कि उसे अपने ऑलरेडी क्लियर प्लान यानी कि हेडॉग कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज करती हैं। सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि 1990s में इंटरनेट का क्रेज बहुत ज्यादा था। हर कोई बोल रहा था कि इंटरनेट सब कुछ बदल देगा। बहुत कंपनीज बस ट्रेंड फॉलो कर रही थी बिना सोचे समझे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना कंपनी को ग्रेट नहीं बनाता। अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। फिर ऑथर वेलग्रीन्स का एग्जाम्पल देते हैं। जब इंटरनेट आया, लोग बोले कि कंपनी पीछे रह जाएगी, लेकिन वेलग्रीन्स ने जल्दी डिसीजन लेने के बजाय पहले समझा कि इंटरनेट को कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज करें। उसने टेक्नोलॉजी को अपने गोल के हिसाब से यूज किया, जैसे कस्टमर कन्वीनियंस इंप्रूव करना। इसलिए वो स्लो स्टार्ट करके भी बाद में सक्सेसफुल हो गई। इसका मतलब पहले सोचो फिर टेक्नोलॉजी यूज करो। ग्रेट कंपनीज हर न्यू टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागती, वो सिर्फ वही टेक्नोलॉजी यूज करती हैं जो उनके हेडॉग कंसेप्ट के अंदर फिट होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट यूजुअली लेटर स्टेज में दिखता है, स्टार्टिंग में नहीं। मतलब पहले कंपनी डिसिप्लिन, राइट स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी को यूज करके ग्रोथ को फास्ट करती है। इस चैप्टर के एंड में ऑथर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि टेक्नोलॉजी ना तो सक्सेस का मेन रीजन है ना फेलियर का, वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर कंपनी डिसिप्लिन है और क्लियर डायरेक्शन में काम कर रही है तो टेक्नोलॉजी उसे ग्रेट बनाने में हेल्प कर सकती है, वरना नहीं। चैप्टर 8 द फ्लाइंग व्हील एंड द डूम लूप का मेन आइडिया ये है कि सक्सेस एकदम से नहीं आती। ग्रेट कंपनी धीरे धीरे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से ग्रो करती हैं, जैसे एक हैवी व्हील को धक्का देना। इस कंसेप्ट को ऑथर फ्लाइंग व्हील बोलते हैं। सोचो एक बहुत हैवी व्हील है जो शुरू में बिल्कुल नहीं घूमता। तुम उसे पुश करते हो, पहले कुछ भी नहीं होता, फिर थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तुम लगातार पुश करते रहते हो, स्लोली स्पीड बढ़ती है। एक पॉइंट के बाद व्हील खुद ही फास्ट घूमने लगता है। यही फ्लाई व्हील इफेक्ट है, मतलब लगातार एफर्ट, पेशेंस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ग्रेट कंपनीज इसी तरह ग्रो करती हैं। वो एक बड़ा डिसीजन या एक मैजिकल आइडिया से सक्सेसफुल नहीं बनती, बल्कि वो डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट करती रहती हैं। राइट पीपल, राइट स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन, धीरे धीरे सब एफर्ट्स मिलकर एक पावरफुल रिजल्ट देते हैं। इसके ऑपोजिट होता है डूम लूप। ये उन कंपनीज के साथ होता है जो पेशेंस नहीं रखती, वो जल्दी रिजल्ट चाहती हैं, इसलिए बार बार डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। कभी न्यू लीडर, कभी न्यू स्ट्रेटेजी, कभी न्यू ट्रेंड। क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इसलिए उनका मोमेंटम कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता, इसलिए वो फिर से जीरो से स्टार्ट करती रहती हैं। डूम लूप में कंपनीज अक्सर फ्लैशी अनाउंसमेंट्स करती हैं कि अब हम ये करेंगे, अब हम चेंज लाएंगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती। रिजल्ट कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और फेलियर।